नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पीयूषम भाग 2। इसमें हम लोगों ने 9 पाठ को पहले पढ़ लिया है। हम लोग आज 10वां पाठ पढ़ने वाले हैं। इसका शीर्षक है मंदाकिनी वर्णनम। देख पा रहे हैं आप लोग, इसका अर्थ होता है मंदाकिनी का वर्णन। पाठ पढ़ने से पहले एक सूचना आप लोगों के लिए, जो मित्र हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या फिर संस्कृत सूरज के बीपीएससी तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं संस्कृत के लिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसे अपना जिला और नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ कक्षाएं जो पिछले कक्षा से आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वो आपके लिए अवेलेबल, मतलब कि पढ़ाई के बाद अवेलेबल आप लोगों के लिए करा दिया जाता था। जो पेड ग्रुप वाले छात्र हैं, पहले उनको पढ़ाकर बाद में पब्लिक करके आप लोगों को पढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब जो स्नातक का स्तरीय पाठ शुरू होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप वालों के लिए ही रहेगा, जिसका जो वीडियो बाद में पब्लिक होगा, लेकिन परीक्षा के उपरांत, परीक्षा के बाद वीडियो पब्लिक किया जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि स्नातक स्तर वाला जो है आपका ना छूटे, तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, क्योंकि कुल टोटल फीस जो था संस्कृत अध्यापन के लिए बीपीएससी का वो 1500 था, लेकिन स्नातक स्तर के लिए फी कुछ कम रहेगा। इसके लिए आप इस पर मैसेज करके या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। समय रहेगा आपका 10 से 4 के बीच ही आप कॉल करेंगे। इसके बाद कॉल करेंगे तो फिर रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज देखने के बाद आपको हम प्रत्युत्तर दे देंगे। तो आज हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं मंदाकिनी वर्णनम को। पहले पाठ परिचय देखेंगे, इसमें चर्चा किसकी है। तो पाठ परिचय में है कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। शीर्षक ही है मंदाकिनी वर्णनम। तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। मंदाकिनी एक छोटी नदी है। कहाँ बहती है ये? तो चित्रकूट के निकट बहती है। कहाँ से लिया गया इस पाठ को? तो रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से ये पाठ संकलित किया गया है। पाठ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95तमात् सर्गात् संकलितः। प्रस्तुत पाठ जो है वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटं प्राप्नोति। वनवास के प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ, राम जो है सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। तत् स्थितां मंदाकिनी नदीं वर्णयन् सीताम संबोधयति। और वहाँ पर जो स्थित है चित्रकूट में मंदाकिनी नदी, उसका वर्णन करते हुए वो सीता को कहते हैं, इयं नदी प्राकृतिक रूपादानैः संवलितः चित्तम हरति। कहते हैं कि यह नदी जो है प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्योऽपि त्रयोदश सर्गे करोति। और कहते हैं कि इसका वर्णन जो है कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में भी किया हुआ है। अनुष्टुप छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृतेः यथार्थम चित्रणम करोति। और अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण भी करते हैं, क्योंकि ये रामायण से लिया गया है। तो रामायण के रचयिता कौन? महर्षि वाल्मीकि। तो उन्होंने अनुष्टुप छंद में मंदाकिनी वर्णन का प्रकृति चित्रण भी यथार्थ रूप से किया हुआ है। अब देखिए, जो पत्नी वाले पुरुष देख रहे होंगे, उनको मालूम होगा कि जब पत्नी को कहीं नई जगह पर घुमाने ले जाते हैं, या फिर जिनकी शादी नहीं हुई जो प्रेमिका को लेके जाते हैं घुमाने के लिए, तो जब आप जाते हैं किसी पार्क में, किसी बाग बगीचे में, तो वहाँ के सौंदर्य को आप निहारते हैं। इसी प्रकार से राम जी गए हुए हैं लक्ष्मण और सीता के साथ। लक्ष्मण को भेज दिए, तुम भाई तुम उधर टहलो, तो आप तुम भाभी को हम टहलाते हैं, तब बताते हैं और इसकी मनोहर दृश्य का वर्णन करते हैं मंदाकिनी का। तो ऐसी ही कुछ कहानी रही होगी उस समय, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरुआत से पढ़ेंगे नंबर 1 से। श्लोक है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सार सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। वो कहते हैं श्री राम सीता से, हे सीते, फूलों से परिपूर्ण रंग बिरंगे तटों वाली हंस सारस पक्षियों से सुशोभित मंदाकिनी नदी को देखो। क्या कहते हैं? हे सीते, क्या
कि फूलों से संपन्न रंग बिरंगे तटों वाली हंस सारस पक्षियों से सुशोभित मंदाकिनी नदी को देखो। अर्थात वो कहना चाहते हैं, हे नदी, हे सीते, मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता को देखो, कितनी सुंदरता है। और ये नेचुरल है, ये कोई बनावटी नहीं है, कृत्रिम रूप से नहीं किया गया है। आगे है, नाना विधय स्थिर है वृताम पुष्प फल द्रुमय राजंतीम रजराजस्य नलनीनीव सर्वतः। वो कहते हैं कि हे सीते, किनारों पर अनेक प्रकार के उगे हुए फूल जो वृक्षों से सुशोभित होते हैं या होती हुई, बोलते नाना विधि, अनेक प्रकार के फल फूल वृक्षों से सुशोभित होती हुई राजा के सरोवर के समान। कैसा? राजाओं के सरोवर, जो राजा जिस सरोवर होता है, तालाब जो होता है, वो तो साफ सुथरा कितना चमकदार होता है। तो बोलता है कि नदी भी उसी सरोवर के समान है। इस मंदाकिनी नदी को देखो। मंदाकिनी नदी का परिचय देते हुए राम जी सीता जी को कह रहे हैं क्या? देखो सीते, ये कैसी नदी है? तो नाना प्रकार के फल फूल इसमें लगे हुए हैं और ये जो नदी है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राजा का सरोवर हो, इतना साफ सुथरा और मनोहर है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। मृग यूथन ई पितानी कल उष्मा भांसी सांप्रतम तीर्थानी रमणीयानी रति संजनयंती में। कह रहे हैं कि हे सीते, इस समय हिरणों के द्वारा, मृग के द्वारा पिया गया जल जो है वो गंदा हो गया है। मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरा प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम जगा रहा है। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं, हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा, मृग के समूह द्वारा जो पिए गए जल है वो गंदे हो गए हैं, जो मन को मोहित करने वाले और तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की जो सुंदरता है, पवित्रता है एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार होने लगा है। अब होता ही है, जब आप जाएंगे पत्नी के साथ तो कैसे, ऐसे तो डायरेक्टली प्रपोज किया जाता है। तो अब हालांकि प्रपोज देखिए, प्रेम जो है शादी से पहले हो या शादी के बाद, प्रेम प्रेम ही होता है, वो हमेशा एक जैसा बना रहता है आदमी का। अब वो ले गए हैं बगीचा घुमाने, मंदाकिनी नदी, वहाँ प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इस सुंदरता पवित्रता को देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार हो रहा है। ठीक है, वो कोई इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? कर रहे हैं, जटाजिंधरा काले वल्कोत्तर वासस ऋष्यस्त वगाहंते वगहांते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। और कह रहे हैं वो, हे प्रिय सीते, जटाजिंधरा, देखिए अलग अलग नाम से बुलाते हैं। क्या? अलग अलग नाम से वो कह रहे हैं, हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, जटा और मृग चर्म को धारण करने वाले, पेड़ की छाल को वस्त्र रूप के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? ये सीधा देखो कि पेड़ के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले कौन? ऋषिगण। जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, मृग के चर्म को धारण करने वाले ऋषिगण इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। ये नदी इतनी पवित्र है। ठीक है, चलो हम दोनों भी नहाएंगे। क्या पता ऐसा ही उनका विचार चल रहा होगा, इतना तारीफ करने का कुछ तो कारण रहा होगा। ठीक है आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमा दुर्भावः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसित व्रता। और क्या कह रहे हैं? विशालाक्षी। किसको कह रहे हैं? सीता को कह रहे हैं। बोलते हैं, हे विशाल नयन वाली, हे विशाल आंखों वाली, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, ठीक है, विशाल नेत्रों वाली। देखो बार बार सीता कहेंगे तो फिर नहीं तो जानू सोना बाबू होता है ना, तो उसी से वो तो जानू सोना बाबू तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो तो आदि पुरुष के साथ डायलॉग तो बोलेंगे नहीं। वो क्या बोल रहे हैं? हे विशालाक्षी, हे बड़े नेत्रों वाली, हे विशाल नेत्रों वाली सीते। क्या? तो ये जो है श्रेष्ठता प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को जो ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे, मतलब यह नदी में स्नान करते हैं ये सब मुनि वाले, ये सब जो मुनि हैं। और ये सिद्ध जन है, ये क्या करते हैं? अपने हाथ को उठाकर, क्या? अपने
हाथ को उठाकर बोलता कहाँ पर रहते जी नियम पूर्वक सूर्य की आराधना करते हैं। अर्थात ये जो मुनिगण हैं मंदाकिनी के जल में स्नान करके हाथों को ऊपर उठाते हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। आगे देखेंगे हम लोग छठा, मार्तो दधुत शिखर प्रणित इव पर्वतः पादपः पुष्पत्राणि सृजत भीर्भितो नदी। और कह रहे हैं हे विशालाक्षी, हे सीते, कि नदी के दोनों ओर फूल पत्तियों से सुसज्जित, नदी के दोनों ओर फूल पत्तियों से सुसज्जित पेड़ों अथवा हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत ऐसा मानो जैसा नृत्य कर रहा है, नृत्य करते हुए प्रतीत लग रहा है। अब दोनों बगल से हवा चल रही है, दोनों बगल पेड़ पौधा लगा हुआ है, हवा का झोंका लग रहा है, तो और बीच में स्थान जो पर्वत है ऐसा लग रहा है जैसे नृत्य कर रहा है, डोल रहा है, झूल रहा है। अर्थात नदी के किनारे जो है फूल तथा हरे भरे पेड़ जो है नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्वचिन्मणि काशोदाम क्वचित पुलिनिशालिनीम क्वचित सिद्ध जना के नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। और कहते हैं हे विशालाक्षी, कहीं मणि जैसे निर्मल जल वाली, तो कहीं सुंदर तटों वाली, तो कहीं सिद्ध जन अर्थात ऋषि मुनियों से भरी हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। तो क्या है, मैंने कहा जब इस नदी को देखो तो बोल रहा है कि यहाँ वो कहीं निर्मल जल वाला, तो सुंदर तट वाला, ऋषि मुनि से भरी हुई ये जो मंदाकिनी नदी का तट है ये किससे भरा हुआ है, तो इस सब चीज़ों से सुसज्जित है। निर्मल जल है, सुंदर तट है और अनेक सिद्ध जन यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। आगे है, निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पोपुल्यमान मानान पारन पश्यत्वम जलम ध्यगा। ये कह रहे हैं वो कि हे क्षीण कटी वाले सीते, क्या कह रहे हैं, तुम देखो कि वायु के द्वारा उड़ाए गए फूलों की सुगंध फैलती हुई दूसरी ओर मंदाकिनी नदी के मध्य तैरकर गुंजारते भवनों को देखो। क्या कह रहे हैं, देखो वायु जब चल रहा है तो फूल का सुगंध कितना हवा में फैल रहा है। एक और तो ये दूसरा और देखो कि नदी के बीच में जो है गुंजार करते हुए भौरों को देखो, भौरा भी अटखेलियां कर रहा है, खेल रहा है, उसको देखो। अर्थात वायु के झोंके से फूलों की सुगंध और नदी में तैरते हुए कमलों पर गुंजार करते हुए भौरों को देखो। जब बीच नदी में कमल का फूल तैर रहा है, उस पर जो है कमल भौरा जो है गुंजार कर रहा है, और हवा का झोंका जब बहता है तो जो दोनों बगल पेड़ पौधा उसके फल फूल जो है तो सुगंध लेते हुए कितना सुगंधित कर रहा है वातावरण को, कितना मन मोह कर ले रहा है। तो ऐसा कह रहे हैं राम जी सीता को। आगे देखेंगे हम लोग, वो कह रहे हैं कि तांशाति वल्गु वचसो रथांग वयना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कूजंत शुभा गिरा। क्या कह रहे हैं, हे कल्याणी सीते, हे कल्याणी, देखो यहाँ पे क्या देखो, तो मंदाकिनी नदी की दोनों ओर देखो तो मीठी बोली बोलने वाले पक्षी और चकवे मधुर स्वर में गाते हुए पर्वतों पर चढ़ रहे हैं। अर्थात पेड़ पौधों पर बैठे पक्षीगण और चकवे अपनी मधुर आवाज से मंदाकिनी की गाथा का गान गा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों बगल जो चिड़िया बैठा हुआ है, पक्षी बैठे हुए हैं, वो मंदाकिनी नदी का गाना गा रहे हैं, मंदाकिनी नदी के बारे में गुंजायमान कर रहे हैं गीतों से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कौन, तो अपनी मधुर आवाज में जितने पक्षीगण और चकवे बैठे हुए हैं वो मंदाकिनी नदी का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा है मंदाकिनी नदी। इस नदी को देखो सीते। आगे है, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वासच्च मन्ये तब च दर्शनात्। और कहते हैं हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का जो दर्शन हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। और क्या कह रहे हैं, हे मनोहरनी सीते,
चित्रकूट में आकर जो मंदाकिनी नदी का दर्शन कर रही हो आप, यह नगर के दर्शन अन्य नगर जो घूमने जाते हैं उस दर्शन से अधिक माने जाते हैं। अर्थात नगरों के दर्शनों से चित्रकूट और मंदाकिनी के दर्शन अधिक सुंदर हैं। जब लोग कहीं घूमने जाते हैं उससे अच्छा है जो आप नगर ताजमहल वगैरह वगैरह देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि मंदाकिनी नदी को आप आकर घूमो और देखो, ये दर्शन और अधिक सुंदर है और अधिक सुंदर माना जाएगा। ये कह रहे हैं श्री राम अपने पत्नी सीते से कह रहे हैं, सीता से कह रहे हैं। अलग अलग भाव में कहे, कभी विशालाक्षी कहे, कोई शोभने कहे, कभी अन्य अन्य संज्ञा देकर उनको किया, ताकि सिर्फ सीते सीते करके बोर ना हो जाए सुनकर, तो अन्य संज्ञा से उन्होंने मंदाकिनी नदी का वर्णन करवाया है, बताया है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। देखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि ने किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो कौन सा पाठ संकलित है भाई, तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ संकलित है। कौन से सर्ग से, तो पंचांगीय सर्ग से, पंचमवती सर्ग से आपका ये मंदाकिनी वर्णनम संकलित किया गया है। मंदाकिनी वर्णनम रामायण के किस कांड से संग्रहित किया है, तो अयोध्या कांड से संग्रहित है। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं, तो चित्रकूट पहुँचते हैं। सीता और लक्ष्मण के साथ राम कहाँ पहुँचते हैं, तो चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो वो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है मंदाकिनी नदी। बस इतना ही कुछ प्रश्न था, और फिर कुछ पूछेगा कि माता सीता को किस किस संज्ञा से शोभित किया गया था, उसके लिए हमने पढ़ा है पाठ को। विशालाक्षी, तो शोभनी, तो हे कल्याणी, अलग अलग नाम से उनको कहा गया है। ठीक है, हे छीन कटी वाली सीते वगैरह वगैरह तरीके से जो राम जी अलग अलग, राम जी भगवान ने जान रहे कि लेडीज हैं, नखरा करेंगी, इसलिए उनको फुला के रखना जरूरी है, बड़ाई करके रखना जरूरी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, आजकल लड़की पढ़ी लिखी हो रही है, अब समझ जाती है, उसका बड़ाई उड़ाई कीजिएगा समझ जाएगी, अच्छा ये हमको समझ रहे हैं, सब समझती है लड़कियाँ आजकल की। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। अगले पाठ को देखेंगे, एकादश पाठ को अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।